गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं प्रीति जायसवाल लाइफ साइंस की शिक्षिका एआरएनसी विद्यालय से। मैं आज आपके लाइफ साइंस के सिलेबस से आई के टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई के टॉपिक को। यहाँ पर मैंने आई के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई का डायग्राम मैंने बनाया है, जिसमें कुछ भागों को मैंने चिन्हित किया है। इसके अलावा नीचे में बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने लिखा है और उसे पॉइंट आउट किया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाइनोकुलर विज़न और मोनोकुलर विज़न जो आई से संबंधित ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। आई हमारे शरीर में महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। यह हमारे शरीर में देखने का कार्य करता है। कुछ जंतुओं की आंख जो होती है वो अनेक खंडों में बटी हुई रहती है, इसलिए वो किसी भी वस्तु को सटीक रूप से देख नहीं पाता है। जैसे तिलचट्टे की आंख अनेक खंडों में बटी हुई रहती है, इसलिए वो सटीक रूप से किसी वस्तु को देख नहीं पाता। आप देखेंगे घर पे अगर तिलचट्टे को एक बार या दो बार ऐसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं रहते, क्योंकि वो अनेक भागों में या अनेक प्रतिबिंब बना हुआ दिखता है। मनुष्य की जो आंख होती है वो सिर के सामने आसपास स्थित रहती है, अर्थात किसी भी वस्तु को एक समय में सटीक रूप से देख सकता है। लेकिन कुछ जंतुओं की जो आंख होती है उनके सिर के आसपास अर्थात पार्श्व सतह पर स्थित रहती है, जिसके कारण वो एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं को देख सकता है। मनुष्य की आंख सामने स्थित रहती है सिर के, इसीलिए और एक समय में एक वस्तु को देख पाता है, इसीलिए इसे बाइनोकुलर आई और इसे देखने की क्रिया को बाइनोकुलर विजन कहते हैं। अब हम आते हैं आई के विभिन्न परतों के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है आँख की विभिन्न परतों के बारे में, तो सबसे पहले स्क्लेरा के बारे में जानेंगे। स्क्लेरा ये आँख की सबसे पहली परत है। ये नेत्र कोटर का 5/6 भाग है। ये आँख का ये सफ़ेद भाग, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये आँख का सफ़ेद भाग है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ये जैसा होता है उसी हिसाब से ये आकार प्रदान करता है, अर्थात ये आँख को निश्चित आकार प्रदान करता है तथा हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, और ये अपारदर्शक होता है। नेक्स्ट कॉर्निया है जो स्क्लेरा के ठीक नीचे ये आप देख पा रहे हैं। आँख के अंदर मेरा रेड रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रह रहा है, ये है कॉर्निया या कोराइड। तो कोराइड क्या है? ये आँख की दूसरी तथा महत्वपूर्ण परत है, जो कि नेत्र कोटर का 1/6 भाग होती है। इसके अंदर लाल रंग का जो पिगमेंट मैंने यहाँ दिखाया है, अर्थात इसके कारण आँखों के अंदर रक्त का संचार हो पाता है और आँखों को पोषण प्राप्त हो पाता है। कॉर्निया आगे की ओर झुककर दो उंगली नुमा रचना का निर्माण करती है, जिसे आइरिस कहते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है, आइरिस दो लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। एक लिगामेंट को हम स्फिंक्टर पेशी और दूसरे लिगामेंट को डायलेक्टर पेशी कहते हैं। स्फिंक्टर पेशी जो होती है वो जब सिकुड़ती है तो पुतली छोटी हो जाती है, और डायलेक्टर पेशी के सिकुड़ने से पुतली बड़ी हो जाती है। आइरिस के बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं, यहीं पे ये पुतली पाई जाती है। पुतली काली, नीले, भूरी इत्यादि रंगों की होती है। विभिन्न मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग रंगों की होती है। प्यूपिल के ठीक पीछे लेंस पाया जाता है। लेंस बाइकॉन्वेक्स होता है, अर्थात उभयतल होता है, जो कि संयोजी उत्तक से बना होता है। लेंस द्वारा ही नेत्र गोलक की गुहा दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे एक्वस ह्यूमर और विट्रस बॉडी भी कहते हैं। जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है एक्वस ह्यूमर और विट्रस बॉडी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तो एक्वस ह्यूमर जो है ये आँख के एंटीरियर कंपार्टमेंट अर्थात अग्रभाग में पाई जाती है। इसमें एक जिसे हम जलीय कच्छ भी कहते हैं। जलीय कच्छ इसलिए कहते हैं कि इसमें जल जैसी एक रचना पाई जाती है जो लेंस और कॉर्निया को पोषक प्रदान करती है। विट्रस बॉडी ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आँख के पाया जाता है, जिसे काचर द्रव कच्छ कहते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट जिलेटिन जैसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो लेंस और रेटिना को पोषक प्रदान करती है। अर्थात सम्मिलित रूप से इसका कार्य बोले तो यह आँख में निश्चित दबाव उत्पन्न करती है तथा आँख को सिकुड़ने से बचाती भी है। अब आते हैं हम सीधे तीसरे भाग पे, जिसे हम रेटिना कहते हैं, अर्थात तीसरी परत पर। रेटिना यह आँख की तीसरी तथा महत्वपूर्ण परत है। ये पर्दे के रूप में संवेदी का कार्य करती है। रेटिना पे स्थित वह स्थान जहाँ पे रोड्स और कोन्स पाए जाते हैं उसे हम और येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में जहाँ पाए जाते हैं। अब आप जानेंगे रोड्स एंड कोन सेल्स क्या है। तो रोड सेल्स जो है वो हमें
विभिन्न प्रकार के प्रकाश की तीव्रता का अनुभव कराता है, अर्थात अंधेरे और उजाले का नियंत्रण करवाता है। और कोन्स हमें रंगों का ज्ञान प्रदान करता है, जैसे काले, नीले, भूरे इत्यादि। इसके अतिरिक्त रेटिना में 4 प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियन सम्मिलित है। तो पीक बिंदु मैंने बताया, लेकिन अंध बिंदु क्या है? रेटिना पे वह स्थान जहां पर रोड्स एंड कोन सेल्स नहीं पाए जाते हैं उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक क्वेश्चन आता है फोबिया, अर्थात ब्लाइंड स्पॉट के पार्श्व सतह पर वह स्थान जहां पर कोन सेल्स पाए जाते हैं लेकिन रोड सेल्स नहीं पाए जाते हैं, उस स्थान को हम फोबिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आता है कि ये कार्य कैसे करती है। तो कार्य के लिए यहाँ पे एक नर्व है जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये यहाँ से प्रीत बिंदु से जो भी प्रतिबिंब रहता है उसे वो ग्रहण करती है तथा मस्तिष्क पे लेके जाती है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाती है और पुनः इसे लेकर येलो स्पॉट पे आती है, जिसे हम किसी भी वस्तु को सटीक रूप से देख पाते हैं। ये हुआ परतें और किस प्रकार कार्य करती है। अगर ये संक्षिप्त रूप में आता है तो ये बता दूं, सबसे पहले प्रकाश की किरणें स्क्लेरा में आती है, स्क्लेरा से ये कोराइड में जाती है, कोराइड से ये आइरिस में जाती है, आइरिस से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, और लेंस से ये प्रकाश की किरणें सीधे पीत बिंदु पर पड़ती है। तो हम वस्तु का रियल इमेज बनता है, जिसे ऑप्टिक नर्व ग्रहण करके मस्तिष्क में लेके जाता है और वहां वस्तु का वर्चुअल इमेज बनाता है और पुनः वापस लेकर आता है, जिसे हम वस्तु को सही रूप से देख पाते हैं। ये हुआ कार्यविधि, किस प्रकार से आंख कार्यविधि है। इसके अलावा अब हम ग्लैंड्स में आते हैं। तो ग्लैंड्स जो है ये लैक्रोमेल ग्लैंड्स और मियोबिन ग्लैंड्स आंखों के अंदर पाई जाती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है लैक्रोमेल ग्लैंड के बारे में। तो लैक्रोमेल ग्लैंड किसे कहते हैं? लैक्रोमेल ग्लैंड जो है ये आंख के बाहरी कोर पर स्थित होती है। इसमें जल के समान द्रव पाया जाता है, जिसे हम आंसू कहते हैं। लैक्रोमेल ग्लैंड को अंशु ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसो एंजाइम कहते हैं। ये आंखों के अंदर जो बैक्टीरिया है उसे मारने में सहायता करता है। म्यूबिन ग्लैंड्स, म्यूबिन जो ग्लैंड्स है ये दोनों पलकों के भीतरी किनारों पर म्यूबिन ग्रंथियों के छिद्र होते हैं। इसमें ये तेल के समान द्रव स्रावित होता है। इसका कार्य है ये नेत्र श्लेष्मा अर्थात कंजक्टिविटा को चिकना बनाने में सहायता करता है। ये हुआ लैक्रोमेल ग्लैंड और मायोबिन ग्लैंड। अब आते हैं हम एकोमोडेशंस में। एकोमोडेशन किसे कहते हैं अर्थात समायोजना किसे कहते हैं? आंख में उपस्थित लेंस की उस क्षमता को जिसके द्वारा यह आवश्यकता अनुसार अपने फोकस दूरी में परिवर्तन करता है उसे समायोजना कहते हैं। क्षमता घटने या कुछ अन्य कारणों से नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया बोल के मैंने यहाँ 2 चिन्हित किया है। पहले तो मायोपिया के बारे में कहेंगे। तो मायोपिया किसे कहते हैं? जब हम पास की वस्तुएं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं लेकिन हम दूर की वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, अर्थात वो हमें धुंधली दिखाई पड़ती है, तो इस नेत्र दोष को हम मायोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ये ठीक मायोपिया का उल्टा है। जब हम पास की वस्तुओं को सही रूप से तो देख पाते हैं लेकिन पास की वस्तु सही रूप से देख नहीं पाते लेकिन दूर की वस्तुओं को सटीक रूप से देख पाते हैं, उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब हाइपोमेट्रोपिया जो है इसके कारण क्या है और निवारण क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में इसके कारण यही है कि नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है, लेंस या कॉर्निया चपटी हो जाती है, जिसके कारण ये नेत्र दोष उत्पन्न होता है। मायोपिया का भी कारण और निवारण आता है। तो मायोपिया का कारण यही है कि नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है, लेंस अधिक उत्तल हो जाती है, कॉर्निया की सतह उत्तल हो जाती है, जिसके कारण ये नेत्र दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए हमें कनकेव लेंस का चश्मा पहनना चाहिए और इसके लिए कन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। अब आते हैं ये आई के टॉपिक के अलावा, इसके अलावा आता है आंखों के अंदर किस विटामिन की कमी से आंखों में उत्पन्न दोष हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से नेत्र के अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। ये उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जितने भी ये टॉपिक मैंने क्लियर किया है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये अगर क्लास रहता तो मैं इसी चीज़ को 2 या 3 बार रिपीट करती, आपसे क्वेश्चंस आप लोग से पूछती, आंसर
जानती, जिसके कारण आपके जहन में ये सेट हो जाता है। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, जितना भी हो सके मैं इसे छोटा करने की कोशिश करती हूँ। तो ये आई का टॉपिक मैंने क्लियर किया। इसके अतिरिक्त मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ जो आप नोट डाउन करिए और इस वीडियो को रिपीट करके देखिए कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आपका जो भी पाठ्य पुस्तक में ये नेत्र का टॉपिक जो दिया गया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे आप कीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। तो क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, बाइनोकुलर विजन और मोनोकुलर विजन किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। थर्ड क्वेश्चन, कॉर्निया और रेटिना में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस, प्यूपिल और लेंस की क्या कार्य है। अगर सम्मिलित रूप से इसका कार्य अगर किसी का भी एक लिख सकते हैं, आइरिस, प्यूपिल और लेंस ये प्रकाश की तीव्रता पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेंस में एक्वस ह्यूमर और विट्रियस बॉडी का क्या कार्य है, या ये भी क्वेश्चन आता है एक्वस ह्यूमर या विट्रियस बॉडी में क्या अंतर है, या एक्वस ह्यूमर कहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना में रोड्स एंड कोन सेल्स का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत बिंदु जो मैंने यहाँ बताया था, पीत बिंदु किसे कहते हैं, अंध बिंदु किसे कहते हैं, फोविया किसे कहते हैं, ऑप्टिक नर्व का क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है तथा इसका क्या कार्य है। म्यूबिन ग्लैंड मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, इसका क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकोमोडेशन किसे कहते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। इससे अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि इस बार बोर्ड में आ चुके हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से ही रिलेटेड। तो मायोपिया जो है वो हम लिख सकते हैं क्या क्वेश्चंस में कि मायोपिया किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है तथा इसका निवारण क्या है। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आता है, आंखों के अंदर विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी पाई जाती, किस विटामिन की कमी से नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इसे आप करिए, इसे वीडियो को रिपीट कीजिए और इसे आंसर देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये सारा टॉपिक जो है आई का वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।